परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। ठीक है। और क्या, कुशील जानते हो? कुशील है? विवाह से पहले कोई भी तरह का कुशील आचरण करना माने कुदृष्टि क्या होता है ना, माने अपने जो विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, एक तरह से यही कुशील आचरण कहलाता है। बाद में तो फिर बाद के लिए है, पहले के लिए है, पहले ज़्यादा हो जाता है, बाद की तो बात कोई बात ठीक ही है। तो उस कुशील से बचना और सुशील भाव में आना, ये क्या कहलाता है? यह भी चारित्र कहलाता है। ऐसे ही परिग्रह, आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं को रखना, और ये क्या हो गया? शुभ है कि अशुभ है? तो इस अशुभ से बचना और जितना आवश्यक हो उसी से अपना कार्य करना, ये जो है क्या कहलाता है? चारित्र हो गया। कुल मिलाकर के ये है कि जितनी भी बैड एक्टिविटी हैं, मन वचन काय की जो बैड एक्टिविटी, उनमें से हटना, उनसे दूर हटना, उनको अवॉइड करना, और जितनी भी अच्छी गुड एक्टिविटी हैं उनमें एंगेज होना, इसका नाम चारित्र कहलाता है। वो मन संबंधी भी होता है, वचन संबंधी भी होता है, काय संबंधी भी होता है। मन संबंधी विचारों से संबंधित होता है, वचन का बोलने संबंधी होता है, और काय से जो हम शरीर से चेष्टाएं करते हैं उस संबंधी होता है। तो ऐसे ये तीनों प्रकार की बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को हटाना और शुभ में लगना, अच्छी चीज़ों के मन वचन काय से करना, इसका नाम कहलाता है व्यवहार से चारित्र। और ये व्रत रूप ही होता है। अपनी मर्यादा में स्थूल रूप से थोड़ा किया जाता है तो अड़ुव्रत कहलाता है, और जब पूर्ण रूप से किया जाता है तो महाव्रत कहलाता है। तो ये हुआ व्रत। समिति का मतलब होता है, पहले भी बताया था कि फिर उन्हीं व्रतों की रक्षा करने के लिए ये समिति और गुप्तियाँ, 5 समिति होती हैं और 3 गुप्तियाँ होती हैं। इन 8 को प्रवचन मातृका भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, मतलब यह भगवान के प्रवचन में यह माता के समान कही गई हैं। 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ, इनसे 5 व्रतों की रक्षा होती है। तो यह सब जो पालन किया जाता है, एक तरह से 13 प्रकार का चारित्र हो गया। 5 प्रकार के व्रत हो गए, 5 समिति हो गई और 3 गुप्ती हो गई। यह 13 प्रकार से जो चारित्र का पालन है, यह व्यवहार नय से चारित्र कहलाता है। तो जब भी
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में चारित्र का प्रकरण आएगा, तो चारित्र को प्राप्त करने के लिए यही व्रत समिति और गुप्तियों का पालन करना होता है। इसी को कहते हैं अशुभ से हटना और शुभ में लगना। तो ये तो हुआ व्यवहार चारित्र। अब निश्चय चारित्र क्या होता है वो यहाँ आगे बताया जा रहा है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम णानिस्य जमजुडुत्तम तम परमं सम्मचारितम्। बहिरभ्यंतर क्रिया चारितम। अब कहते हैं बहिर और अभ्यंतर क्रिया का रोध माने रुक जाना, यानी बाहरी क्रियाओं को भी रोकना और अभ्यंतर माने अंतरंग भीतरी जो क्रियाएं चल रही हैं उनको भी रोकना। इन क्रियाओं को रोकने का नाम क्या है? भव कारणपणा सठम, यानी संसार के कारणों का नाश करने के लिए इन क्रियाओं को रोका जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संसार के कारण होते हैं वो सब क्रियाओं से होते हैं। जो भी हम एक्शन करते हैं मन वचन काया के माध्यम से, वह सब हमारी एक्टिविटी एक्शन वो सब किसके लिए कारण हो जाती हैं? संसार के लिए। तो जिसको संसार से बचना है वह मन वचन काय से बाहरी क्रियाओं से भी अपने आप को रोक लेता है और अंतरंग क्रियाओं से भी अपने आप को रोक लेता है। बाहरी क्रियाओं से रोकने का मतलब शरीर से कोई चेष्टा नहीं करना, वचन से किसी भी प्रकार का कुछ भी व्यवहार नहीं करना, और मन में भी किसी भी प्रकार से किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना। ये बाहरी हो गया। उस बाहरी की चेष्टाओं को रोकने के बाद भी भीतरी चेष्टाएं चलती रहती हैं, फिर उसको भी रोका जाता है। जो हमारी चेतना है, जो हमारा उपयोग है, वह उपयोग अपने ही कर्म के उदय के कारण से उन कर्म के अनुसार भाव कर जाता है। तो उस उपयोग में जो कर्म के कारण से भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उन भावों से भी उस उपयोग को हटाना होता है। क्या समझ आया? आप शांत बैठ करके बाहर से तो बैठ जाओगे, फिर आप शांत बैठ करके भीतर देखोगे कितना तूफान शुरू होता है। कहाँ मन है, कहाँ मन लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कितनी बार मन उचट जाता है। अब बैठ के अब खड़े हो जाओ, अब हिल जाओ, अब आंखें खोल लो, है ना। और मन ही मन भीतरी भीतर अनेक तरह से गुस्सा भी आ सकता है, मान माया लोभ इच्छाएं सब प्रकार की भीतर आपको कहीं ना कहीं घुमाती रह सकती हैं। तो ये जो भीतर का संसार है, इसकी भी क्रियाओं को रोकना। तो जब ये उपयोग में इस तरह की क्रोध मान माया लोभ से होने वाली परिणतियां रुक जाती हैं, तो वह उपयोग धीरे धीरे क्या हो जाता है? संसार के कारणों में किसी भी प्रकार से अपना अनुदान नहीं करता, और उसी की वजह से फिर उस उपयोग की बिल्कुल स्वस्थता होने लग जाती है। उपयोग माने जो चैतन्य आत्मा का जो परिणाम है वह अपने आप स्वस्थ होने लग जाता है। तो यही वो ध्यान की प्रक्रिया होती है जिस ध्यान में यही सब करना होता है। तो मन वचन काय को रोकने के लिए ध्यान किया जाता है। अपने उपयोग की जो मलिनता है उसको शुद्ध बनाने के लिए ध्यान किया जाता है। तो जो लोग केवल मन तक ही सीमित होते हैं,
मन को ही जानते हैं, चैतन्य उपयोग के बारे में तो कुछ जानते नहीं, तो वो केवल मन को रोकने का नाम ही ध्यान समझते हैं। तो इससे भी बढ़कर के ध्यान क्या होता है, मन तो रुक जाता है, लेकिन मन से भी बढ़कर के उपयोग, जो चैतन्य आत्मा का उपयोग स्वभाव है, जो जानने का भाव, वह हमेशा किसी ना किसी कर्म के कारण से मलिनता को प्राप्त होता रहता है। तो उसको जो है शुद्ध करने का प्रयोजन यह केवल जैन दर्शन में ही बताया जाता है। समझ आ रहा है? बाकी के लोग तो बस केवल सांस देखते बैठते हैं और मन को बस रोकने की छोटी सी चेष्टा कर लेते हैं, उसी को ध्यान समझ लेते हैं। तो जैन दर्शन में जो ध्यान है वो, उसका उद्देश्य क्या है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना। समझ आ रहा है? और हम ध्यान योग का उद्देश्य क्या है, आत्मा को शुद्ध बनाना। मन भी रुक जाता है, मन कोई बड़ी बात नहीं, मन तो कहीं भी रुक जाता है, किसका भी जहां मन लग जाता है वहीं रुक जाता है। तो मन को रोक लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मन के रुकने के बाद आत्मा में अगर पवित्रता नहीं आएगी तो मन बहुत देर तक एक जगह रुकेगा नहीं। तो उस पवित्रता के लिए ही ये ध्यान किए जाते हैं, ये चारित्र धारण किया जाता है। बाहरी सब क्रियाओं को रोक लिया जाता है। पहले तो व्यवहार से सब समीचीन चारित्र पालन हो रहा है, तो उससे जो पुरानी जो पाप की आदतें हैं वो छूट गईं। और फिर उसके बाद में वह जब ध्यान करेगा तो बाहरी क्रियाएं रुक गईं, और भीतरी क्रियाओं को रोकने के लिए वह निरंतर पुरुषार्थशील रहता है। तो वह इस चैतन्य आत्मा के अंदर होने वाली जो परिणति है उसको जो ध्यान में देखता है, तो उसी से उसको आनंद आता है। तो जैन दर्शन में ध्यान आत्मा का किया जाता है और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है? बाकी किसका ध्यान करोगे? मन का क्या ध्यान करोगे? मन तो अपने आप कुछ ना कुछ ध्यान करता ही रहता है। तो मन वचन काय की परिणतियों को रोक करके अंतरंग में जो उपयोग बार बार डाइवर्ट होता है उसको रोकने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए यह ध्यान की प्रक्रियाएं होती हैं, और वो ध्यान से ही शुद्ध होता है। इसलिए कहा गया कि अगर संसार का कारण रुकेगा तो किससे रुकेगा? ध्यान से रुकेगा। ध्यान में क्या होगा? देखो, शरीर में आप रह रहे हो, क्या समझ आ रहा है? शरीर में आप रह रहे हो, आपसे मतलब है? अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप शरीर में रह रहे हो, तो ये भी एक तरह से गलत कथन है। क्या समझ आ रहा है? है? शरीर में हम रह रहे हैं, शरीर में आत्मा रह रही है, कि आत्मा शरीर को रख रहा है? बंधे तो हैं, बंधे होकर के भी कौन किसका मालिक है? अगर हमने बोला वी आर ए बॉडी हैविंग ए सोल, तो ये सही है कि वी आर ए सोल हैविंग ए बॉडी? समझ आ रहा है? तो यही अंतर होता है। जब तक हमारी दृष्टि बाहर रहती है तब तक हम यही समझते हैं कि वी आर ए बॉडी हैविंग ए, हाँ, है ना, कि हम शरीर हैं, आत्मा उसमें होगी। तो शरीर में आत्मा कहाँ से बन गई? शरीर में आत्मा होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शरीर पहले आ गया, आत्मा बाद में आ गई, या शरीर के बनने से आत्मा उसमें अवतरित हो गई। क्या समझ आ रहा है?
और जब ये कहा गया कि वी आर ए सोल हैविंग ए बॉडी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले आत्मा है, उसने शरीर धारण कर रखा है, तो अंतर हो गया। तो सोल जो है वो करता है, जो करता होता है डूअर, वो जो है पहले वो होता है, वो मालिक होता है। समझ आ रहा है? ये तो फिर ऐसा हो गया कि जैसे आपने घर बनाया और आप उसमें घुस गए। नहीं समझा? ऐसा तो नहीं है कि पहले आपका शरीर बन गया फिर आत्मा उसमें आ गई, तो ऐसा तो होता नहीं। आत्मा ही शरीर को बना दिया अब कर्म के कारण से। तो इस तरह से ये जो अंतरंग में जब ध्यान की प्रक्रिया में कोई भी आत्मा आता है तो वो क्या होता है, फिर वो ये देखता है कि जो मैं केवल आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, बस वही मैं हूँ, और बाकी जितना भी कोई भी मेरा भाव है, मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी शरीर आदि है, वह मैं नहीं हूँ। इस तरह से जो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझता हुआ आत्मा को ही केवल अपना आत्मा मानता है और उसी से अपना आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। क्या समझ आ रहा है? मतलब जब हम आत्मा से ही अपने आप को समझेंगे कि बस यही मेरी पहचान है, तभी जो है वो आत्मा की शुद्धता होती है और आत्मा का ध्यान होता है। और जब तक व्यक्ति ये समझता है कि हम बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या अपने किसी प्रोफेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या किसी और स्टेटस से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब तक वह कभी भी आत्मा को समझ नहीं सकता। तो क्या समझ में आया? ध्यान में अंतरंग की क्रिया को रोकने का मतलब हुआ केवल अपनी ही आत्मा को आत्मा मान करके आत्मा में ही अपने आत्मा के परिणाम को जोड़ना। उसी को बोलते हैं उपयोग को उपयोग में लगाना। बाकी जो है वो मेरा नहीं, इससे मेरी कोई पहचान नहीं, ये मुझसे हमेशा साथ में रहने वाला नहीं। ये ही ध्यान में जो आवश्यक है, वो ये आवश्यक क्रिया जब होने लग जाती है तो वह अंतरंग की क्रिया भी रुकने से संसार का नाश होने लग जाता है। क्योंकि संसार क्यों बढ़ता है? बाहर जुड़ने से बढ़ता है। अपने को छोड़ करके दूसरों से जितना जुड़ा जाएगा उतना संसार बढ़ता चला जाएगा, और जो अपनी आत्मा को अपने से ही जोड़ने के लिए प्रयत्न करेगा उसका संसार घटता चला, क्योंकि उसे केवल आत्मा के साथ ही रहना है, आत्म रूप ही होना है। समझ आ रहा है? तो संसार का नाश करने के लिए इन क्रियाओं को रोका जाता है, बाहरी भी और अंतरंग की भी। समझ आ रहा है? तो योग का मतलब है क्रियाओं को रोकना, ध्यान का मतलब है निश्चेष्ट स्थिति में हो जाना। ये जो निश्चेष्ट माने किसी भी प्रकार की मन वचन कायी की चेष्टाएं नहीं होना, उपयोग की भी कोई चेष्टा नहीं होना, ये ध्यान में होता है, तब वो ध्यान ध्यान कहलाता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि ये ध्यान ऋणानिस किसको होता है? ज्ञानी को होता है। और ज्ञानी कौन होता है? जो कभी ये नहीं सोचता कि मेरी आत्मा के अलावा और भी कुछ मेरा है, वो ज्ञानी है। तो ये ध्यान ज्ञानी को होता है, यानी जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। आत्मा कैसा है? ज्ञानमय है। ज्ञान आत्मा के अलावा और कहीं नहीं, जो ज्ञान है वही आत्मा है। तो आत्मा के ज्ञान में जो लीन है वही ज्ञानी है, और उसी ज्ञानी के अंदर इस प्रकार की संसार के कारणों की ये रोकथाम होती है। वही अपने संसार के कारणों को नाश कर पाता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि इस चारित्र को परम सम्चारित्रम, परम माने उत्कृष्ट सम्यक चारित्र कहा जाता है।
यानी निश्चय में चारित्र क्या हुआ? अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा को स्थित करना। हाँ, नहीं तो आत्मा अपने में स्थित नहीं होता, बाहर की चीज में अपना परिणाम लगा करके बाहर की क्रिया में ही उलझता रहता है। तो परम उत्कृष्ट चारित्र का मतलब होता है अपने ही स्वरूप में आना, अपने आप में स्थित होना, अपने आप में ही लीन होना, अपने ही आपके ज्ञान को उपलब्ध होना। कुछ भी कहो, समझ आ रहा है? अपना ही प्रकाश, अपनी ही भीतर की चैतन्य की परिणति, अपना ही अनुभव, बस उसी में आनंदित होना, ये कहलाता है ज्ञानी का निश्चय चारित्र। तो जो व्यवहार चारित्र होता है वो इसी निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह ध्यान की अवस्था होती है। इसलिए अब इसके आगे जो वर्णन आ रहा है वो ध्यान का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। दुविहंपि मोक्ष हेउम झाणे पाउणदिजं मुनि नियमां तम्मापयत्त चित्ता जूयं झाणं समभसः। पढ़ो। अब यहाँ ध्यान करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। दो प्रकार के मोक्ष के हेतु हैं, व्यवहार रूप और निश्चय रूप। ये दोनों ही प्रकार के मोक्ष के हेतु झाणे पाउणदि ध्यान में ही प्राप्त किए जाते हैं, है ना? यानी ध्यान में ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग वास्तव में बनते हैं। जम मुनि नियमा, और वह किसके लिए? मुनि के लिए नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग उसको उपलब्ध हो जाते हैं। यानी ध्यान में ही व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है और ध्यान में ही निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। ये बात अलग है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान के बिना भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहार भी अच्छा मोक्ष मार्ग के रूप में कब बनेगा? जब हर क्रिया ध्यान पूर्वक हो या ध्यान में ही अधिक स्थिति रहे, उसके साथ भी कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है, तो समझ लो कि वो व्यवहार से अच्छा ध्यान के साथ में होने वाला मोक्ष मार्ग बन रहा है। तम्मा माने इसलिए, पयत्त चित्ता माने प्रयत्न चित्त होकर के, माने चित्त में प्रयत्न करके। प्रयत्न का मतलब होता है अच्छे ढंग से उसकी प्रैक्टिस करके। जूयम माने आप सभी लोग, तुम सभी लोग। झाणम माने ध्यान का समभ्यस माने अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। किसकी? ध्यान की। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन विद ए डिटरमाइंड माइंड, है ना? मतलब एक दृढ़ता जो मस्तिष्क की है, मन की दृढ़ता के साथ में उसकी प्रैक्टिस करना, ये जो है ध्यान में होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो इस तरह से ध्यान कर रहे हैं वो ही व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों को उपलब्ध होते हैं। तो एक तरह से मोक्ष मार्ग की जो अनुभूति होती है वास्तव में वो ध्यान में ही होती है ना? अब व्रत है तो व्रत का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अगर अहिंसा का पालन करेंगे तो ही व्रत होंगे। अहिंसा का अच्छे ढंग से पालन कब होगा? जब हम ध्यान में होंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि अहिंसा का पालन करने के लिए हम जब चेष्टा करेंगे तो उसमें तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होगा कि हम किसी की कोई भी हिंसा ना कर दें या किसी के कोई भी प्राणों का घात ना पहुंच जाए। ये तो दूसरे की चिंता की बात हो गई जब चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन जब हम शांत बैठे हैं
तो उस समय पर अहिंसा का उससे भी अच्छा पालन होता है, क्योंकि राग द्वेष नहीं होना, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होना, इसमें सबसे अच्छी अहिंसा का पालन होता है। समझ आ रहा है? एक द्रव्य अहिंसा होती है, एक भाव अहिंसा होती है। तो द्रव्य अहिंसा तो वो कहलाई कि बाहरी किसी जीव का घात ना हो अपनी चेष्टाओं से, और भाव अहिंसा क्या होगी कि भीतर किसी भी प्रकार का कषाय उत्पन्न न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, इसको बोलते हैं भाव अहिंसा। तो चेष्टाओं से बढ़कर के भी अहिंसा आदि व्रतों का पालन कब होता है? ध्यान में होता है। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ध्यान में ही बनता है अच्छे ढंग से। समझ आ रहा है? किसी भी प्रकार का पांचों व्रतों का भी अच्छे ढंग से पालन कब होगा? जब कुछ नहीं करोगे, है ना, चेष्टाएं छोड़ दोगे, तो जो है ये ध्यान के माध्यम से अच्छे ढंग से व्यवहार का पालन होता है। फिर उसी व्यवहार के साथ उसमें अभ्यस्त होने पर वह आत्मा के उपयोग तक भी उसका एक गति पहुंच जाती है। हाँ, तो बाहरी तो करना पड़ता है, लेकिन ये भीतरी जो होता है उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। समझ आ रहा है? हाँ, जो चेष्टाएं हैं उनमें मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज चलती है, हाँ? लेकिन अच्छा प्रॉफिट जो होता है वो सब तरीके से चेष्टाओं को बंद करके, हाँ, बस केवल बस आत्मा आत्मा, बस और कुछ नहीं। शरीर भी एक अलग मटेरियल बॉडी है, बस ऐसा सोच करके जब आत्मा अपना आत्मा को अपना विषय बनाता है तब जो अच्छी प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट होने का मतलब, हाँ, संसार के कारण छूटते जाते हैं, जो हमारे अंदर मिथ्यात्व आदि, अज्ञान आदि, प्रमाद आदि के जो संस्कार पड़े रहते हैं वो सब नष्ट होते हैं, और जितना हम भीतर से अवेयर होते हैं उतना ही हम फिर बाहर निकलेंगे तो बाहर की चेष्टाएं भी उतनी ही अच्छी सावधानी पूर्वक होंगी। समझ आया? जितना अच्छा आप भीतर रहोगे उतना ही अच्छा बाहर बिहेव कर सकोगे। क्या समझ आया? अगर आप भीतर अच्छे ढंग से नहीं रह पाते हो, अपने आप में भीतर आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप बाहर भी अच्छा बिहेव नहीं कर पाओगे दूसरों के लिए। समझ आ रहा? केवल बाहर से अच्छा बिहेव करने की जो सोचते हैं तो वो भीतर से अच्छे नहीं होते, तो वो कभी ना कभी उनका वो बिहेवियर, समझ आ रहा ना, हाँ, वो समझ में आ जाता है। आया समझ में? तो जो भीतर रहेगा अच्छे ढंग से वही बाहर आएगा, तो बड़ी अवेयरनेस के साथ में रहेगा। आप अगर अपने मन में पहले घर में बैठे हो, है ना, और घर में बैठ करके आपने ये सोचा है कि देखो हमें किसी भी प्रकार से बाहर निकल करके ऐसी चेष्टा नहीं करना जिससे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। अगर आप घर में बैठ करके इस बात का पहले ध्यान किए हो, समझ आया, और फिर आप कार चलाने बैठे हो, तो आपके कार की स्पीड अपने आप मेंटेन रहेगी। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हमें भी उससे नुकसान पहुंच सकता है, दूसरे को भी उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तब होता है जब आपने पहले अपने घर में बैठ करके, भीतर बैठ करके, जब पहले आपने मन में सोच लिया हो कि तेज गाड़ी चलाने से नुकसान की पूरी संभावना है, उतनी ही तेज चलाना जितनी स्टीयरिंग हमारे हाथ में रहे, ब्रेक हमारे कंट्रोल में रहे, उतनी अगर आपके अंदर अवेयरनेस रहेगी तो आप सही चालक कहलाओगे, सही ड्राइवर कहलाओगे। और अगर वो अवेयरनेस नहीं है, अच्छी सुनसान रोड है, बढ़िया 4 लाइन है, अच्छी मर्सिडीज गाड़ी है, लगा दो गियर, तो वो कुछ भी फिर संभावनाएं बन जाती हैं। समझ आ रहा है? और आप देखते ही रहते हो, केस होते ही रहते हैं।
समझ आ रहा है? लोग शादी विवाह के लिए सड़क पर नाच रहे होते हैं और कारें आती हैं और सब लपेट करके चली जाती हैं? नहीं होता? बस रोजाना ही होता रहता है। बर्थडे मनाने जा रहे हैं, होटल में कहीं भाग रहे हैं और इतनी तेज दौड़ा करके ले जा रहे हैं कि वो होटल तक पहुंच नहीं पाए, बीच में ही टल गए। समझ आ रहा है? तो ऐसा होता है। तो ये क्यों? हम भीतर से सावधान नहीं होते तो बाहर की भी सावधानी घटित नहीं हो सकती। इसलिए भीतर से ही मोक्ष मार्ग जब बनता है तो वो अच्छे ढंग से सामने आता है और वही व्यवहार में हमारे काम में आता है। इसलिए कहा गया कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग कहाँ हैं? ध्यान में है। इसलिए ध्यान का अभ्यास अधिक से अधिक सब लोगों को करना चाहिए। बोलो ओम अरहम नमः। मामुज्झः मारज्जः मादूसः इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छः जयचित्तम् विचित्तझाडप्पसेद्धिये। मामुज्झ मारज्जः कल बताया था कि प्रयत्न चित्त होकर के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान का अभ्यास करने के लिए कुछ उपाय बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है। माँ मुझ, माँ माने होता है नहीं, मुझ माने मोह, मोहित होना, यानी मोह नहीं करो, मोह मत करो। माँ मुझ यानी मोहित मत हो, ये कहने का मतलब, मोहित मत हो। माँ रज्ज मतलब कि राग से युक्त मत हो। राज रज्ज माने राग करना। तो उसके लिए जब मना किया जाता है तो माँ अव्यय का प्रयोग किया जाता है, माँ रज्ज। माँ दुस्सह, और कहीं पर भी द्वेष मत करो। किन में नहीं करो? इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, इष्ट और अनिष्ट, अर्थ माने पदार्थों में। स्थिरम इच्छः जयि चित्तम, जयि माने यदि, चित्तम माने चित्त को, स्थिर, स्थिरम इच्छः अगर तुम स्थिर करना चाहते हो तो क्या नहीं करो? इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह राग और द्वेष मत करो। और क्या इससे सिद्ध होगा? विचित्र झाड़प सिद्धिये। विचित्र माने अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि इसी से प्राप्त होती है। यानी अनेक प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन से ध्यान? जो धर्म ध्यान है वो भी अनेक प्रकार के हैं और शुक्ल ध्यान है वो भी अनेक प्रकार के हैं। तो अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए ये मत करो। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान तो बिना सिद्ध किए होते ही रहते हैं, उनके लिए सिद्धि नहीं करनी पड़ती। तो जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो तो चलते ही रहते हैं, किंतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो उनकी प्राप्ति के लिए अपने चित्त को स्थिर करना होता है, और चित्त को स्थिर करने के लिए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह को छोड़ना होता है। तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ हमारे लिए अच्छे लगते हैं वो इष्ट होते हैं, और जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं वो हमारे लिए अनिष्ट हो जाते हैं। अच्छे का मतलब
जो हमारे लिए प्रिय हों, लवली, डियर, फेवरेबल, क्या कहा जाए, हैं? समझ आ रहा है? ऐसे पदार्थ, है ना, और जो हमारे लिए ऐसे ना हो, वो सब क्या हो गए, वो हमारे लिए अनिष्ट हो गए। तो जो पदार्थों में हमारा मन लग जाता है वो हो गए इष्ट, और जिनमें हमारा मन हटता है वो हो गए अनिष्ट। तो ये दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां ध्यान नहीं होती, ये दुर्ध्यान होती हैं। क्या होती हैं ये? दुर्ध्यान। क्योंकि जो दुर्ध्यान होता है वो राग द्वेष मोह से ही चलता रहता है, और जो ध्यान होता है समीचीन ध्यान, वो राग द्वेष मोह के कम होने से होता है, हटाने से होता है। तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में हमेशा ये चलता रहता है, जो अच्छा हो, अनुकूल हो, उसको तो हम पकड़ लेते हैं, और जो हमारे अनुकूल नहीं होता है उससे हम बचते हैं। तो जो दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति हैं, ये दोनों ही एक तरह से आर्त ध्यान में चले जाते हैं। क्या है ये? आर्त ध्यान। मतलब इष्ट का वियोग हो जाता है तो भी आर्त ध्यान होता है, और अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो भी आर्त ध्यान होता है। तो आर्त ध्यान जो होता है वो राग द्वेष के कारण से होता है। किसी भी चीज़ से जो हमारा अटैचमेंट है, किसी भी चीज़ से हमको हेट उत्पन्न होती है, ये सब हमारे लिए आर्त ध्यान कहलाता है। और उस आर्त ध्यान से बच कर के जो धर्म ध्यान किया जाता है, उस धर्म ध्यान में किसी भी प्रकार से राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आपको धर्म ध्यान करना है तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह करना छोड़ना होगा, है ना। यानी आपको किसी भी पदार्थ में अगर चिपकने की आदत है तो वो भी छोड़ना होगा, और उस पदार्थ से दूर हटने की आदत है तो वो भी छोड़ना होगा। ऐसे ये राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति जब तक रहती है तब तक समता भाव नहीं आता, और समता भाव के बिना कभी भी धर्म ध्यान होता नहीं। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए कोई भी पदार्थ को अच्छा या बुरा समझ करके उससे राग द्वेष मत करो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।